नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज। सहरसा शहर का माहौल अचानक गर्मा गया जब राजकीय कन्या मध्य विद्यालय से एक ऐसा रहस्य उद्घाटन हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक मामूली से दिखने वाले स्कूल भवन के भीतर छुपे इस रहस्य ने न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के बीचों बीच स्थित इस विद्यालय का एक कमरा, जिसे अक्सर वीरान और नजरअंदाज कर दिया जाता था, दरअसल वर्षों से अवैध नर्सिंग होम का अड्डा बना हुआ था। यह कमरा सड़क की ओर खुलता था और वहां आने जाने वालों की हलचल आम दिखती थी, लेकिन इस हलचल के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। सूत्रों के अनुसार यहां इंजेक्शन लगाने, स्लाइन चढ़ाने और यहां तक कि अवैध गतिविधियां तक की बातें सामने आई हैं। जब इस मामले की भनक स्कूल प्रशासन को लगी तो सब कुछ एक झटके में बदल गया। शिक्षकों और छात्राओं ने इस कमरे के रहस्यमयी उपयोग को लेकर अपना डर और असहजता व्यक्त किया। हालांकि मामले को सामने आते ही विवादित कमरे से तमाम उपकरण और सामग्री हटा दी गई, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर यह सब इतने लंबे समय तक कैसे चला। क्या स्कूल प्रशासन को वाकई इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर यह सिर्फ अनदेखी का मामला है? खास बात यह है कि इस कमरे में आधुनिक टाइल्स, बेड और शौचालय तक बना हुआ था। इस पूरी साज सज्जा ने इसे किसी छोटे क्लिनिक जैसा रूप दे दिया था। यह दृश्य उन छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए भी असहजता का कारण बना जो हर दिन इस कमरे के पास से गुजरती थीं। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया, वैसे वैसे शहर के चर्चाओं में एक नया मोड़ आ गया। समाज सेवी प्रांजल कुमार उर्फ दिलखुश पासवान ने इस मामले को जिला प्रशासन के सामने रखा और गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार यह कमरा न केवल अवैध नर्सिंग होम का केंद्र था, बल्कि यहां भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अपराध भी होते थे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन और नर्स बबली कुमारी के बीच साठगांठ का आरोप लगाया, जिससे मामला और गहरा गया। बबली कुमारी, जो इस पूरे प्रकरण के केंद्र में है, ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने केवल जरूरतमंद लोगों की मदद की जो मामूली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उनके पास आते थे। बबली का दावा है कि स्कूल का यह कमरा जर्जर था और उन्होंने इसे खुद मरम्मत करवाकर उपयोगी बनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मरम्मत के नाम पर एक शैक्षणिक संस्थान के हिस्से को निजी उपयोग के लिए बदल देना उचित है? इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब यह पता चला कि बबली कुमारी के पिता इसी स्कूल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे और सेवानिवृत्ति के बाद उनका परिवार इस स्कूल के पास सरकारी जमीन पर रह रहा है। उनके पिता की मृत्यु के बाद भी उनका परिवार वहीं जमे हुए हैं, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या यह सब कुछ प्रशासन की अनदेखी या मिलीभगत से हो रहा था? स्कूल की प्रधानाध्यापिका बेबी कुमारी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि यह कमरा स्कूल परिसर के अंदर नहीं बल्कि बाहर का हिस्सा है। यह गार्ड के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने संबंधित विभागों को इसकी सूचना दी और बबली को सख्त चेतावनी दी। इस प्रकरण ने न केवल स्कूल की गरिमा को धूमिल किया है, बल्कि समाज में भी एक गंभीर संदेश दिया है। क्या यह मात्र एक व्यक्तिगत अपराध है या फिर इसमें बड़ी साजिश छुपी है? जांच के बाद ही सच सामने आ पाएगा। लेकिन इस बीच सहरसा के लोग इस रहस्यमयी प्रकरण के हर नए खुलासे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आए हैं नहीं आए हैं वो तो हमको पता नहीं है। बताइए हमको कौन ऐसा बोला है, प्रूफ दे, ऐसा एबॉर्शन का प्रूफ दे कि हम करते हैं। बिल्कुल गलत है ये सब। क्या नाम हुआ आपका? बबली देवी। क्या करती हैं? हम करते हैं यही, किसी किसी को सुई सलाइन और इधर उधर लगा दिए हैं, उसी से मेरा गुजर बसर चलता है। स्कूल कैंपस में कैसे किए हैं? स्कूल कैंपस में, इस स्कूल में तो मेरे पिताजी यहाँ नहीं करते हैं हम कुछ भी। ठीक है, रूम तो बना हुआ है स्कूल। स्कूल में बना झंझार बना हुआ था पूरा झंखारा, और स्कूल का पूरा अंदर जा करके पूरा कंडीशन देख सकते हैं कि स्कूल का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर जब हम रहते हैं तो बना दिए थोड़ा अच्छा से उसको, और क्या। किसकी इजाजत से आपकी? कोई मेरा कोई इजाजत नहीं है। ये मेरे पिताजी जो है ना, तभी थे
अभी 15 लगभग में 7-8 महीना हुआ पिताजी का डेट किए हुए, ठीक है ना। तो पिताजी से तभी से हम किए उसको बनाए थे, तो तभी तक में हमको कोई एग्जेक्शन और नहीं मिला है कुछ भी, तो हम अपना वैसे बस रहते हैं उसमें। अभी भी रहती हैं? अभी भी तो रह ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या किस बारे में? यहाँ पे आपका आरोप लगा है, जो यहाँ पे नर्सिंग होम चला रहे हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, क्या आरोप? ऐसा कौन आरोप ऐसा लगाया है? कौन लगाया ऐसा? कौन लगाया है? स्कूल के कैंपस में ऐसा बना हुआ है और आप उसमें रहती ऐसा हैं? कुछ बना हुआ नहीं है स्कूल के कैंपस में। क्या करती हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं, अपना जो बाल बच्चा, हम SC/ST से आते हैं, गरीब हैं, मेरे पिताजी रिटायर कर गए, अपना कैसे कमा करके इधर उधर करके हम अपना खाते हैं। डॉक्टर अजय सर के यहाँ रहे हुए हैं, और डॉक्टर कल्याणी मैडम के यहाँ रहे हुए हैं, डॉक्टर R मोहन के यहाँ रहे हुए हैं, तो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। किसी को पानी चढ़ाना है, सुई लगाना है, तो वही कर दिया आकर के, बस घर घर जा कर के कर देते हैं, और कुछ ऐसा बात नहीं, ठीक है। अभी भी मेरे पास में सबका वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, बेटी भी मेरी ANM है, तो हम लोग बस यहाँ पर रहते हैं। अब गवर्नमेंट का ज़मीन खाली था तो बना करके रहते हैं। अभी इतना इधर भी पासमान टोली में है और इधर भी है, सब बना करके रहता है, तो हम भी बना करके अपना बना के रहते हैं, और कुछ नहीं है। क्या नाम है? कैंपस में एक नर्सिंग होम चल रहा है, क्या करो कार्रवाई की है अब तक, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने पत्राचार कर दिए हैं जब जानकारी मुझे मिली तो, और क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपाउंड से बाहर की बात है। आपने जो देखा तो किस तरह का वो रूम बना हुआ है? उसमें देखे बेड वूड लगा हुआ था, टाइल्स से लगा हुआ था, मैं पहले नहीं देखी। डीओ को जानकारी दिए हैं इस सब संदर्भ में? जी दिए हैं सूचना। कौन है वो महिला जो चला रही है नर्सिंग होम? उनके पिताजी यहाँ पर 4th गेट में काम करते थे, चंडी चौधरी, और इन्हीं की बेटी बबली कुमारी। चंडी चौधरी कहाँ है अभी? वो तो गुजर गए। उनकी बेटी क्या है, नर्स है क्या? जी। अच्छा, तो ये मतलब क्या यहाँ पर क्या काम करती है, इस कमरे में क्या करती है? डिलीवरी और करवाती है, जैसे कि बोला जाता, मुझे पता नहीं था। भ्रूण हत्या भी जो है उसमें कराया जाता है, ऐसा भी? ये हमको नहीं पता, ये सब बात हम नहीं जानते, वो क्या करती है नहीं करती है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। इसका मतलब कितना वर्ष से ये काम चल रहा है वहाँ पे? ये जानकारी मुझे नहीं, हमको तो आपके कैंपस में इसी सर, कैंपस बिल्डिंग से तो बाहर की बात नहीं, है ना बाहर सर। नहीं है, बिल्डिंग क्योंकि आपकी अभी है। हम लोग बिल्डिंग है, लेकिन बाहर में क्या होता है ये तो भवन तो वही है, भवन का कमरा है, उसमें क्या होता है तो आप बताइए, जो मतलब क्या